बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स जो किसी भी पार्टिकल की गतिकीय कणों का से संबंधित विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। ये दो प्रकार की मैकेनिक्स है, पहले क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो स्टडी का बेस लिया गया था वो न्यूटन की गति का नियम एवं मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का आधार लेकर के कणों का अध्ययन किया गया। और वेव मैकेनिक्स कणों के जो तरंगीय प्रकृति का जो अध्ययन का तरंगीय प्रकृति मानते हुए उनका जो गति या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसको वेव मैकेनिक्स में रखा गया। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति मानते हुए उनकी गति व्यवहार की व्याख्या की गई। तो सबसे पहले हम जैसे तरंगों की बात होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात होती है, तो हम उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है उसका हम अध्ययन करते हैं, बात करते हैं लैम्डा। तो लैम्डा वेवलेंथ जो है किसी तरंग में दो निकटतम शिखर बिंदुओं या निम्नतर बिंदुओं के मध्य की दूरी को लैम्डा कहते हैं। आवृत्ति निश्चित बिंदु से एक तरंग एक सेकंड में जितनी बार गुजरती है उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं और इसे न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। वेलोसिटी वेग एक सेकंड में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं और इसको c से प्रदर्शित किया जाता है। c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा और c की वैल्यू जो प्रकाश का वेग है वो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वेव नंबर तरंग संख्या इकाई दूरी में संचरित होने वाली तरंगों की संख्या को हम वेव नंबर कहते हैं। इसका मात्रक प्रति सेंटीमीटर या प्रति मीटर होता है। अब देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स की असफलता इसलिए हो गई थी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की स्थिति और संवेग की व्याख्या एक साथ नहीं की जा सकती थी। ये केवल मैक्रो पार्टिकल्स जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके गतिकीय कणों का गतिकीय गुणों का अध्ययन ही किया जा सका। जो सूक्ष्म कण हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका अध्ययन आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और दूसरी असफलता का कारण ये है कि इसमें जो विकिरणों का उत्सर्जन और अवशोषण जो होता है वो सतत माना गया है, जबकि कुछ एक्सपेरिमेंट प्रयोग बाद में किए गए जिसमें पाया गया कि सतत प्लांक का जो विकिरण नियम है जिसमें ये बताया गया था कि भाई इसमें जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का जो अवशोषण और उत्सर्जन होता है वो ऊर्जा की पैकेटों के रूप में होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो इसलिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो असफल हो गई। नेक्स्ट है अपन स्टडी करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक ऐसा काल्पनिक पिंड होता है जो समान रूप से विकिरणों के समस्त तरंग दैर्ध्य को अवशोषित या उत्सर्जित करता है। और यदि किसी पिंड को हम जो है अधिक गर्म करते हैं तो पहले वो लाल हो जाता है और उसके बाद में और यदि टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया जाए तो वो सफ़ेद हो जाता है। तो इसके लिए ल्यूमर और प्रिक्शम ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक ग्राफ प्लॉट किया एनर्जी और लैम्डा के बीच में। तो उन्होंने ये बताया कि जो आदर्श उत्सर्जक होता है कृष्णिका, उसमें प्रत्येक ताप पर एक ऐसी तरंग दैर्ध्य होती है जिस पर ऊर्जा का उत्सर्जन अधिकतम होता है और ताप बढ़ने के साथ में लैम्डा मैक्सिमम के मान का जो मान होता है वो कम तरंग दैर्ध्य की ओर खिसक जाता है। उसके लिए एक नियम दिया गया किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता का
अनुपात जो है वो स्थिर रहता है। तो ब्लैक बॉडी के लिए जो लैम्डा का मान है, जो अवशोषकता है, उसका मान 1 होता है। तो जो अदर बॉडी है उसका लैम्डा 1 का मान 1 से कम हो जाता है। इसलिए जो ई है, मतलब जो उत्सर्जन क्षमता है ब्लैक बॉडी की, वो E1 से ज़्यादा होती है। इसलिए कृष्णिका को सर्वोत्तम अवशोषक और सर्वोत्तम उत्सर्जक कहा गया है। कृष्णिका के अध्ययन के बाद, ब्लैक बॉडी के जो स्टडी करने के बाद में 3 नियमों का प्रतिपादन हुआ। वीन का विस्थापन नियम, स्टीफन नियम और रेले जीन्स का नियम। तो वीन के विस्थापन नियम के अनुसार उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स लैम्डा मैक्सिमम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम b से डिनोट करते हैं। b की वैल्यू b बराबर 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, ये वीन कांस्टेंट है। तो इसको अपन t इंटू लैम्डा मैक्स इक्वल टू b। और वीन का जो विस्थापन नियम है वो उच्च तरंगदैर्घ्यों पर लागू रहा, लेकिन निम्न तरंगदैर्घ्यों वाले विकिरणों के लिए इसकी व्याख्या करने में असफल रहा। स्टीफन नियम में ये बताया गया, स्टीफन ने बताया कि किसी भी कृष्णिका की सतह से इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा, मतलब उत्सर्जन ऊर्जा का मान परम ताप की चौथी घात के समानुपाती होता है। तो वही है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे सिग्मा कहते हैं। इसे सिग्मा जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ हो गया। और इसको यदि अपन एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल या पर्टिकुलर समय के लिए करेंगे तो a क्षेत्रफल और t से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E इक्वल टू a सिग्मा T⁴ इंटू t। नेक्स्ट है रेले जीन्स लॉ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार के विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों में ऊर्जा के समविभाजन के नियम का उपयोग कर ई लैम्डा और लैम्डा के मध्य एक संबंध स्थापित किया जिसे कि रेले जीन्स लॉ कहते हैं। तो ई लैम्डा इक्वल टू 8 पाई KT अपॉन λ⁴ के यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और जो ई लैम्डा है वो ऊर्जा घनत्व है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा जो है वो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के परास के मध्य ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट आपके सिलेबस में है प्लांक्स रेडिएशन लॉ। तो प्लांक के अनुसार ऊर्जा क्वांटीकृत होती है एवं किसी दी गई आवृत्ति के दोलक के विकिरण की ऊर्जा कुछ निश्चित मानों में सीमित होती है। मतलब ऊर्जा का, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन दोनों ही ऊर्जा की पैकेट्स के रूप में होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार दोलक केवल उस स्थिति में उत्तेजित हो सकते हैं यदि वे कम से कम hν के बराबर ऊर्जा ग्रहण करें। यदि उनके पास hν के बराबर ऊर्जा होगी तो वो जो है अवशोषित होकर के और ऊर्जा को उसी रूप में, मतलब डिसकंटिन्यूअसली उसको उत्सर्जित करते हैं। अर्थात ये जो रेले जीन्स का नियम है, ये जो प्लांक ने रेडिएशन का लॉ दिया उसको सॉल्व करने से रेले जीन्स का जो नियम है वो प्रतिपादित किया जा सकता है। कैसे, ये देखते हैं अपन। तो इस स्थिति में क्या है, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक के क्षेत्रों के लिए ऊर्जा घनत्व का मान निकालें तो प्लांक रेडिएशन के अकॉर्डिंग du इक्वल टू रो लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इसकी वैल्यू, रो की वैल्यू है यहाँ पर 8 पाई hc अपॉन λ⁵ e⁻⁻hc अपॉन λ⁵ अपॉन 1 e⁻⁻hc अपॉन λ⁵। अब देखिए, यदि तरंगदैर्घ्य का मान, मतलब मीन्स लैम्डा का मान यदि कम हो तो hc अपॉन λ⁵ का मान अधिक हो जाएगा, और यदि इसका मान अधिक होता है तो e⁻⁻hc अपॉन λ⁵ का मान 0 हो जाएगा। और तब
ऊर्जा घनत्व भी शून्य हो जाएगा। तो ये तो बात कर रहे हैं अपन, ये वीन्स का जो लॉ है उसको प्रतिपादित करता है। और यदि तरंगदैर्घ्य का मान अधिक हो तो Hc/λ/kT का मान कम हो जाएगा, और यदि ब्रैकेट वाले का मान जो है, जो कोष्टक में व्यंजक आया, उसका मान लगभग 1 - Hc/λ/kT के बराबर हो जाएगा। तो ये रेले जीन्स के नियम को बताता है। तो इस प्रकार से हम प्लैंक के द्वारा इन नियमों की भी व्याख्या कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? किसी भी उचित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की किरण द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में तो ये बताया गया था कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन यदि एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण का धातु के ऊपर उसको आपतित नहीं किया जाएगा, तब तक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और उसमें यदि तीव्रता को बढ़ाया जाएगा, प्रकाश विद्युत की जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उसकी यदि तीव्रता को बढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है। तो और क्वांटम मैकेनिक्स में ये बताया गया था कि एक निश्चित, मैंने अभी पहले भी मेंशन कर दिया है कि एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया, आपतित विकिरण की ऊर्जा hν बराबर देहली ऊर्जा hν0 प्लस 1/2 mv², क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा एक पर्टिकुलर वेग से निकलेगा, उसके लिए उसकी एक गतिज ऊर्जा होगी, तो उसको 1/2 mv² कर दिया। hν0 को बाईं तरफ ले आएंगे तो ये hν माइनस hν0 इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 mv² मतलब गतिज ऊर्जा और न्यू के बीच में यदि ग्राफ खींचा जाए तो ये इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलेगा। प्रकाश की प्रकृति जो है कणीय, इस जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसमें कणीय बताई गई। प्रकाश के कणों को फोटोन कहते हैं, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। इसके विपरीत प्रकाश के कुछ अन्य जो गुण पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवण है, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन है, प्रकाश की प्रकृति तरंगे दर्शाते हैं। इसलिए इन दोनों गुणों को देखते हुए जो प्रकाश का नेचर है वो ड्यूअल है, द्वैत प्रकृति का है। आगे की कक्षा बाद में पढ़ेंगे।